हेलो एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, काउंसलिंग का वेट हो रहा है। इसी के बीच एनएमसी बिल के बारे में एक चर्चा चल रही है लगभग फरवरी से कि इस बार एनएमसी बिल लागू होगा जिसमें 50% सीटें गवर्नमेंट फीसेस पे प्राइवेट कॉलेजों में अप्लाई होंगी, चाहे वो डीम्ड हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, ऐसा होगा। तो हम और उस पर डिस्कस करेंगे कि कितने % चांसेस है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है और काउंसलिंग डिले की डेट्स क्यों नहीं आ रही है, डिले होने के क्या मेन रीजंस हैं जो अभी तक देखते हुए समझ में हमें आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर पेड काउंसलिंग गाइडेंस स्लॉट विद इन 2 डेज। सो जिन्हें लेना हो, जिन्हें बात करनी हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801, 9690796426 पे। अब हमारे साथ टच में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन लिंक पे जाके भी पेड कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग चॉइस फिलिंग गाइडेंस, डिपार्टमेंट सिलेक्शन, कौन कॉलेज में कौन सी ब्रांच कैसी है, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट्स, पर्सनल स्ट्रेटेजी कैसे चलना है, कौन सी राउंड 1 में लेनी है, राउंड 2 में लेनी है, कैसे लेना है, इन सभी चीज़ों के लिए। इसके साथ मेन बात आपको ध्यान ये रखनी है कि इस बार आपको कैसे चलना होगा। पुराने जो कट ऑफ्स हैं उनको मॉपअप में काफ़ी लॉटरीज लगी थी लास्ट ईयर, वो बिल देख के बिल्कुल भी ना चलें कि आपको कंसर्न कॉलेज इस बार मिल जाएगा। ब्रांच ज़रूर मिल सकती है उस रैंक पे, लेकिन कॉलेज वो मिलेगा ये श्योर नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मॉपअप के लिए मन बनाए बैठे हैं। उनका मन ऑलरेडी बना हुआ है कि वो जाएंगे और चीज़ों को लेंगे। मैंने अपनी पुराने कुछ वीडियो के बारे में डिस्कस भी किया था, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एनएमसी बिल। पहले हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में। मेडिकल डायलॉग नाम की एक वेबसाइट है, उसमें एक आर्टिकल आया था कि कर्नाटका मेडिकल काउंसिल ने ये बात एनएमसी से पूछी है कि आप नई फीस रेगुलेटिंग बॉडी इस बार असाइन करेंगे या हम अपनी पुरानी जो बॉडी है उसके साथ ही कंटिन्यू करें। ये सवाल कर्नाटका मेडिकल काउंसिल ने एनएमसी के ऑफिशियल से बाय रिटर्न लेटर ये पूछा है, जिसका जवाब विद इन ए वीक और विद इन 6 और 7 डेज आ जाएगा। ऐसा लगता है कि वो करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। एनएमसी बिल के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि वो इस साल से लागू होगा। एक आरटीआई फाइल हुई थी अप्रैल में, उसमें भी ये ड्राफ्टिंग हो गया है कि इस साल से लागू होगा, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट को, किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को एनएमसी ने ये नहीं भेजा है कि उनकी फीस रेगुलेटिंग बॉडीज इस बात से डिसाइडेड होंगी। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो देखे जाते हैं, ऑडिटिंग देखी जाती है, एक्सपेंडिचर्स देखे जाते हैं, फिर डिसाइड होता है। क्योंकि ये भी बात आई थी कि अगर ये रूल अप्लाई होता है तो सीट्स में भी इंक्रीमेंट इसके अकॉर्डिंग होगा, तो उसकी भी बातचीत अभी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से अभी जो डिले है उसका एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न ईडब्ल्यूएस का केस भी है। तीसरा रीज़न ये भी है कि आईएनआईसीटी जिसकी काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए थी उसके भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं, तो सब कुछ होल्ड पे है। बहुत सारे रीजंस हैं। अब सवाल है कि क्या एनएमसी बिल इस साल से लागू होगा या नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट की माने, गवर्नमेंट पूरे मूड पे है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन या एनएमसी है उनके अकॉर्डिंग लग नहीं रहा कि वो लागू कर पाएंगे। तो आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगा कि होगा या नहीं होगा। हम ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते कि नहीं होगा, चांसेस हैं कि हो सकता है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर सर ने भी कहा, लेकिन जो स्टेट्स को अभी तक डिटेल्स नहीं गई हैं, स्टेट्स को नोटिफिकेशंस नहीं फॉरवर्ड हुए हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद ये अगले साल से भी लागू हो। तो ये कह पाना कि लागू बिल्कुल नहीं होगा ये भी गलत है, ये कह पाना बिल्कुल लागू होगा ये भी गलत है। अभी बिल्कुल डायलेमा में है। जब तक कोई भी नोटिस ऑफिशियली अपडेट्स नहीं आती हैं आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अभी अब ये मान के चलें काउंसलिंग पुराने पैटर्न पे ही हो रही है, नया पैटर्न नहीं आया है। नई फीसेज आएंगी तो मालूम चलेगा। डीम नई फीसेज अभी नहीं आई हैं, कुल एक ही कॉलेज ने अपनी फीस अपडेट करी है, बाकी किसी की फीस भी अपडेट नहीं हुई है। सीट मैट्रिक्स का पता नहीं है, सीट मैट्रिक्स भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है, इंस्पेक्शन चल रहे हैं, एक्रेडिशंस आ रहे हैं, तो अभी तक कुछ भी कह पाना बहुत टफ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। काउंसलिंग हो सकता है 10-15 डेज अभी और डिले हो, 10-15 दिन के बाद हो।
ऐसे भी चांसेस लग रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देख के चलने हैं। बिल्कुल भी एक्साइटेड मत हो जाइए कि हो ही गया, एंजाइटी कंट्रोल करके रखिए, डिप्रेशन में बिल्कुल मत आइए। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को आप रेगुलराइज लेके चलें और अपने रैंक को, अगर आप काउंसलिंग फॉलो करते हैं, प्राइवेट तक का ऑप्शन आपका खुला है और बजट आपने ठीक ठाक ओपन किया हुआ है, तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे। एक बात मैं आपको और कहूँगा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेने हैं और अपने बजट जो होगा वो फाइनल बना लीजिए एक, कि बार बार चेंज ना करें, राउंड 1 में कम बजट, राउंड 2 में बड़ा, मॉपअप में फिर बड़ा, ऐसा नहीं। एक सिंगल बजट बना लीजिए कि मुझे इस बॉक्स के अंदर लेना है, चाहे वो अभी मिले तो ठीक है, चाहे वो मुझे बाद में मिले तो ठीक है। बार बार बजट ऊपर नीचे करेंगे आपको दिक्कत होगी। जिन्हें एमडी लेनी है वो एमडी का मन बना लें, डीएनबी लेनी है डीएनबी का बना लें, डिप्लोमा लेना है डिप्लोमा का बना लें। अपना माइंडसेट अभी रेडी कर लीजिए, ये टाइम है माइंडसेट सेट करने का। कौन सा कॉलेज मिलेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो लोग कह रहे हैं मेरा जो गलत है, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस कितना भी हो, बट यू कांट प्रिडिक्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा। यू प्रिडिक्ट स्टेट कौन सी मिलेगी, कौन कौन से फीसेस में मिल सकती है, गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, एमडी मिलेगा नहीं मिलेगा, डीएनबी मिल सकती है नहीं मिल सकती है, डिप्लोमा मिल सकता है नहीं मिल सकता है। हम और आप ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कंसर्न कॉलेज कौन सा मिलेगा, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी, रन होगा तो आइडिया लगेगा। राउंड 1 में मैं आपको ने पहले भी कहा था पुरानी वीडियो में, काफ़ी कैंडिडेट इस बार राउंड 1 को स्किप करते हुए नजर आएंगे, सीट्स मिलेगी और छोड़ेंगे। स्टेट्स में कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेट्स का वेट किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि स्टेट्स में सीट ली जाए। और ऑल इंडिया का राउंड 2 बहुत क्रूशियल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग इस सेशन में, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो इस बार की काउंसलिंग में, लास्ट की काउंसलिंग में देखने को मिल सकता है। इस बार की काउंसलिंग बिना किसी हर्डल के, बिना किसी क्लाइमेक्स के होगी। पिछली काउंसलिंग में बहुत कोर्ट केसेस हुए, बहुत क्लाइमेक्स हुए, बहुत सारे इशूज़ थे। इन सबको देख के आपको चलना है, प्रॉपर फ्लो में रहिए, बिल्कुल भी ट्रैक से आउट नहीं होना है आपको। काउंसलिंग पे जितना ध्यान रहेंगे, जितना कंसंट्रेट होकर चलेंगे, उतना आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। और होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क क्या कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी करने हैं, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या बॉन्ड्स हैं, क्या क्या स्टाइफंड्स हैं, वो देख लीजिए। अभी ये मालूम करना वो कॉलेज कैसा है वो मुश्किल है, सीट मैट्रिक्स नहीं है, पुराने साल से एज्यूम नहीं कर सकते मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आप कितने कॉलेज के बारे में मालूम करेंगे। सो ये भी बातें हैं। ये बात और है, ऑलवेज ट्राई कीजिए कि एक्सपीरियंस के साथ चलें। काउंसलिंग खुद करनी है, खुद करिए, बहुत अच्छी बात है। पूरी चीज़ों को एनालाइज कीजिए, पुराने डेटास को, लास्ट ईयर के, उससे पहले के रूल रेगुलेशन समझिए, प्रॉस्पेक्टस दिए हुए हैं उनको पढ़िए, ब्रीफली रीड आउट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। और काउंसलर्स की हेल्प तभी लें जब आपको रिक्वायर्ड हो, ज़रूरी हो। एक्सपीरियंस बहुत मैटर है। ऐसे भी लोग हैं जो फ्री में गाइडेंस कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 10-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं नॉमिनल फीस ले रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 1-2 लाख रुपए ले रहे हैं। जज कीजिए क्या बेटर है, लेनी है हेल्प, नहीं लेनी है, काउंसलिंग खुद करनी है, कैसे करनी है, एनालिसिस हो जाएगा नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे किसी की हेल्प लेते हैं तो, या क्या हेल्प नहीं मिलेंगे, कितने हम अपडेट्स रहेंगे। काउंसलिंग को बढ़िया करने का तरीका एक और है, हम जितना अपडेटेड रहें उतना हमारे लिए ईजी भी रहता है। सो इन फैक्टर्स को देखिए, एनालाइज करके चलिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। एनएमसी बिल के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं आते कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा। मेडिकल डायलॉग में कर्नाटका ने एनएमसी से क्वेश्चन किया है, एनएमसी उसका रिप्लाई देती है, उस पर क्या रिप्लाई देती है उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। विद इन ए वीक मालूम चल जाएगा वाया द एजुकेशन पोर्टल्स। सो वी कैन लुक इनटू इट एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड अबाउट इट। सो प्लीज़ रेगुलर टच में रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें और टच में रहें। जो भी अपडेट्स होगी वी विल प्रोवाइड यू ऑन टाइम टू टाइम। 9675200801 ये हमारा नंबर है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वी आर रेगुलरली रिप्लाइंग ऑन द व्हाट्सअप, सो नो नीड टू वरी, जस्ट आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन एंड वी विल रिवर्ट यू एज अर्ली एज पॉसिबल। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।